बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो हर चीज़ पे कादिर है, मेरे हर सब्सक्राइबर, हर सुनने वाले को हर वो चीज़ अता फ़रमाए जिसकी वो ख्वाहिश रखता है और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं, ए मेरे परवरदिगार उसकी तमन्ना ही दिल में ना आए ताकि हम इसको पाने की चाह में अपनी ज़िंदगी के वो कीमती लम्हात ज़ाया ना कर दें जो हमें आपका शुक्र अदा करने में गुजारने हैं। ए मेरे परवरदिगार, दो जहानों के मालिक, हमें हर शर, हर इंसानी शर, हर शैतानी शर, हर मर्ज़, हर कर्ज़, हर बीमारी से महफूज फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, जैसे कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आपको पता है अभी बकरीद गुजरी है तो लोगों ने गोश्त वगैरह बहुत खाया है, आप लोगों ने भी खाया होगा। तो आजकल जो है ना हर चीज़ के साथ ना ये सैलेड जो है ना, अनियन सैलेड जो है ना, जो बनती बहुत सस्ती है और महंगी सेल होती है। और कितने का मैं सेल करती हूँ सारी डिटेल मैं आपको दूंगी। आज मैं आपसे दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ सैलेड की, ताकि अब मेरी बहनें जो मैं सिर्फ मेरा अब ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसमें अच्छा है। मैं आपको बताऊंगी मैंने कितने का सेल किया, आप अपने एरिया के हिसाब से अपने मेन्यू में ऐड करें और उसके प्राइस भी अपने एरिया के हिसाब से लगाएं। अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। आप एक और रेसिपी भी है वो इंशाल्लाह ताला वो भी करीबी मैं आपसे शेयर करूंगी। पहले आप ये दो सिंपल रेसिपीज़ देख लें। देखिए इसमें हम जो प्याज ले रहे हैं ना, इसकी कटिंग आप जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल कटिंग है, जैसे मर्जी आप कर लें, कोई इसका इशू नहीं है, कोई आपने इसका एंगल वगैरह या रिंग वगैरह नहीं हमने बनाने, सिंपल हमने ये प्याज की कटिंग कर लेनी है। जितनी आपको प्याज चाहिए उतनी आप प्याज कटिंग करेंगे। तकरीबन एक बड़ी और एक छोटी प्याज थी जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। बस ये है कि ज़्यादा मोटी ना हो, थिन होनी चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना और बाकी कोई मसला नहीं है। अब ये देखें इसको हमने डाल दिया एक बाउल में। अब इसमें डालेंगे हम चंद मसाले और उन मसालों से हमने इसका फ्लेवर किस तरह से निकालना है ये अब आप देखेंगे। 1/4 टीस्पून में इसमें डालें रेड चिली पाउडर, जो लाल मिर्च पाउडर होता है वो डालेंगे। एक चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे और ये है चाट मसाला। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, कोई भी चाट मसाला आप डाल लें। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ, सौंफ आप कुटी भी डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर है। आपको पता है इसमें हल्की हल्की सी खटास होती है और गर्मियों में ऐसी सैलेड बहुत मज़े की लगती है। और उसको किया मैंने साइड पे। अब हमने एक पैन ले लिया, 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं अपनी क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 1/4 टीस्पून मैं इसमें राई डालूंगी। राई दाना जो बारीक बारीक होता है, जो आम अचार में डलता है, वो आसानी से मिल भी जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, वो बारीक बारीक से दाने होते हैं राई दाना, वो मैं इसमें डाल के इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे। लेकिन आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना ज़ीरा को, बस हल्का हल्का सा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसी तरह से उठा के जो मसाले हमने डाले थे जिस प्याज में, हम उसमें डाल देंगे। ये देखें इसके बबल्स वगैरह बन रहे हैं क्योंकि ऑयल बिल्कुल हमने एक तरह से इसमें हमने तड़का लगा दिया, ठीक है, ज़ीरे का और राई दाने का हमने तड़का लगाया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आपको पता है प्याज वैसे भी खून को पतला करता है और गर्मियों में ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोग जो है ना, मेरी हर जो भी मेरे ऑर्डर्स जा रहे हैं ना, जो मैंने जैसे कि हमारे जो आम खाने होते हैं, देसी खाने होते हैं, उनके साथ ये लाजमी जा रही है और दाल चावल के साथ हर कोई ये लाजमी मंगवा रहा है। तो आप भी अपने घर में दाल चावल बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं, कोई गोश्त का सालन बनाते हैं, कोई भी आप बनाएं तो उसके साथ ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून नमक। ये नमक आपने लास्ट में डालना है क्योंकि हमने इसको पानी में प्याज को नहीं भिगोया था। देखिए मैं आपको छोटी छोटी बात बताती हूँ और रीज़न भी बताती हूँ कि हमने क्यों ऐसा किया। नमक आपने जब आप डिलीवरी कर रहे होंगे ये तब आपने डालना है, या आप अपने घर के लिए जब आप खाने के लिए सर्व करने लगेंगे तब आपने नमक डालना है, क्योंकि हमने इसको पानी में नहीं भिगोया है जिसकी वजह से ये एकदम से पानी छोड़ देगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको बॉक्स में पैक कर लिया। इस तरह से आप बॉक्स में डाल के इसको सेल करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी सलाद की तरफ। अब दूसरी सलाद भी हमने प्याज की ही बनाई है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने कटिंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि ये जो है ना इसके रिंग्स बने, यानी कि छल्लेदार आपकी जो है ना कटे आपकी प्याज जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसको फिर आपने खोल लेना है, जो इसके रिंग्स वगैरह ना आप इसको हाथों की मदद से खोल लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं काटना, इतना काटना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके जो है ना इसका रिंग बरकरार रहे। क्योंकि आप अगर मैंने कटर की मदद से काटा है, आप हाथ की मदद से भी काट सकते हैं। अगर कटर से भी काटें तो बहुत बारीक आपने नहीं करना, वरना ये आपकी सलाद की जो लुक है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया। अब 1/4 टीस्पून जो है ना मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ।
बेकिंग सोडा है, ये मीठा सोडा नहीं है। बेकिंग सोडा डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 15 मिनट के लिए कम से कम आप इसको रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा देर के भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखें 15 मिनट बाद आप देखें कि इसके रिंग्स भी बरकरार हैं और जो इसकी जो करवाहट थोड़ी बहुत थी ना होती है जो प्याज में, वो भी निकल गई। आप पानी का कलर चेक कर लें कि उसमें सारा उसका निकल आया 15 मिनट में, क्योंकि हमने इसमें सोडा ऐड कर दिया था। अब हमने इसको सारे को हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद हमने इसको पानी से अच्छे से वॉश करना है। हमने इसी तरह से इसमें बाकी चीज़ें ऐड नहीं करनी, हमने इसको सारा वॉश करना है ताकि जो बेकिंग सोडा हमने डाला है ना वो सब निकल जाए। ठीक है, अब मैं इसको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। फिर इसको आप 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका जो पानी वगैरह है ना वो निकल जाए, थोड़ी सी ना प्याज आपकी ड्राई हो जाए। ठीक है, बस इतना होना है और ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे और ये देखें एक हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं तकरीबन 1 चुटकी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें काला नमक भी डलना है, और अगर आप 1 चुटकी का सादा नमक डालेंगे तो 2 चुटकी आपका काला नमक डलेगा। ठीक है, अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसके सारा जो है ना मॉइस्चर वगैरह इसका आपस में, इसके जो मसालों का है वो आपस में मिक्स हो जाए। देखें जैसे कि ऑनियन पे सारे जो है मसाले लग गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस से आपको पता है फ्लेवर और बढ़ जाता है, और कोई भी सलाद हो उसमें लेमन जूस डालने से और ज़्यादा टेस्ट निकल कर आता है। अच्छा, इस प्याज में आप नमक पहले से डाल सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा ये नहीं कि घंटों पहले आप बना के रखें और उसको नमक डाल दें। ये जो सलाद होती है ना, ये मैं उसी टाइम, जिस टाइम मेरे पास ऑर्डर रहता है मैं उसी टाइम ही बना लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा है इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और मैं फ़्रेश ही ये सर्व करती हूँ कि गर्मियाँ हैं, सलाद में आपको पता है ज़्यादा देर रखेंगे तो उसमें स्मेल भी आ जाती है, तो ये बेहतर यही है कि आप इसको फ्रेश बनाएं। अब इसको मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने का सेल किया। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है स्ट्रॉन्ग वुमेन की आईडी से, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ आसानियों में बदल दे, आमीन। और हमारी बहन है अस्मा, वो काम शुरू कर रही हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ उनके लिए अता फरमाए। और मेरी बहनें जो भी काम करना चाहती हैं, देखिए मैं जो आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ सिर्फ इस मकसद के लिए दे रही हूँ कि ये अभी जो ट्रेंडिंग में होती है ना रेसिपीज़ में, वही आपको देती हूँ कि जो इस सीज़न में चल रही हैं। तो ये सलाद बहुत चल रहा है, जो सस्ता बनता है, आपने देखा इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं डली और बहुत अच्छा ये सेल हो जाता है। अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये मैं 350 का सेल करती हूँ, यानी 349 का। जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मैं 9 की फिगर यूज़ करती हूँ, तो 349 का यानी 350 रुपये आप कह लें का ये सेल होगा। आप देख लें इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा है, और बनाना भी बहुत आसान है। दो पहले हमने सलाद बनाई थी, आप उसका रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें ऑयल यूज़ हुआ है। आप उसको 400 का भी कर सकते हैं, यानी 399 का भी वो सेल हो जाएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है और शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।